हाय एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, उसमें तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ही। बाकी टेक्निकली हम लोग ये भी देखेंगे कि वो कौन-सा बाइंग ज़ोन है या फिर वो कौन-सा लेवल है, जहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस आने से हम लोग फ्रेश एंट्री या फिर एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? चलिए वन बाय वन इसके फंडामेंटल्स की तरफ जाते हैं। फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर बात करें मार्केट कैप की, तो इसका टोटल मार्केट कैप है 13,394 करोड़। अ, और अभी जो पी पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक वो है 47 पॉइंट, जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें वो है 43.1। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि थोड़े से ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, कभी-कभी आपको अच्छी कंपनियाँ ज़्यादा प्रीमियम देके लेना पड़ता है। यू कैन कंसीडर, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो है 24.1% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30% से भी ज़्यादा, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। अब बात करें कि किस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, तो अभी वो करेंट प्राइस है 729। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेगमेंट है डेट टू इक्विटी, वो है 0.13, जो कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का डेट 1 से ज़्यादा है, सो वो थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया होता है, लेकिन इसमें 0.13 है, सो ये वर्चुअली डेट फ्री इसको कह सकते हैं। अब बात करें कौन सी कंपनी है, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसका जो बिजनेस वर्टिकल है, ये कौन कौन से सेगमेंट में काम करता है, तो ये 3 सेगमेंट में काम करता है। पहला तो है बायो एनर्जी, दूसरा है हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस, जिसमें ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला सेगमेंट आ जाता है, और थर्ड है इंजीनियरिंग बिजनेस। अगर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखे कि क्या क्या ये वर्टिकल से कितना रेवेन्यू आता है, इसका जो बायो एनर्जी वाला सेगमेंट है, वहां से आता है 74%। जो इसका इंजीनियरिंग बिजनेस है, वहां से आता है 18%, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आता है 8%। ये टोटल ब्रेकडाउन है रेवेन्यू का। ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे भी देखिए, ये कंपनी ज्यादा फोकस करता है इन्वायरमेंट पे और फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। अब फार्म टू फ्यूल क्या होता है, जो भी फार्मिंग होता है उससे उसके बाद जो भी वेस्ट आता है, उसको यूज करके कैसे हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट करें, तो ये उस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब आप इसको एक चीज मिसअंडरस्टैंड नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली ये फ्यूल या फिर इथेनॉल, जो इथेनॉल है वो भी एक काइंड ऑफ फ्यूल ही है, बायोफ्यूल। उसके प्रोडक्शन में डायरेक्ट इंक्लूड नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, जिसको यूज करके अलग अलग कंपनियां इथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं, और ये फार्म टू फ्यूल का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है। और एक चीज़ कंसिडर करने लायक है यहाँ पे कि पूरी दुनिया में जितना भी इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, मतलब ग्लोबली जितना भी इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, उसका 10% मार्केट शेयर बस ये अलोन एंजॉय करता है। ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक से आता है इसका 80%, और बाय एक्सपोर्ट आता है 20%। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंसिडर कर सकते हैं। अब अब आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग डिटेल्स में क्या है, मैंने यहाँ पे 2 पेज अटैच किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ थोड़ा-सा डीपली उसको एनालिसिस करना है हम लोग को भी, कि ऐसा क्यों होता है। चलिए वो आगे हम लोग देखते हैं। ये जो पहला वाला पेज है वो है दिसंबर 2023 वाला क्वार्टर, किसमें किसका कितना होल्डिंग था। और ये है मार्च, मतलब लास्ट वाला क्वार्टर, किसमें किसका-किसका होल्डिंग था, कितना-कितना। ठीक है। तो ये रिटेल का जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर था, उसमें था 37.69, जो कि रिड्यूस होके हो गया इस क्वार्टर में 34.63। ठीक है। प्रमोटर का होल्डिंग देखें तो ये कांस्टेंट है, पहले भी 32.81 था, अभी भी 32.81 पे ही है। बात करें एफआईआईस की, तो ये है 17.37, ये था लास्ट टू लास्ट क्वार्टर। और अभी अभी जितने स्टेक इन्होंने ले रखा हुआ है वो है 18.87, जो कि ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ा है कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से। तो अब बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड वाले लोगों का स्टेक था पहले 11.9%, 95%, और अभी जो है वो है 13.01%। ठीक है। डीआईएस का भी कुछ स्टेक है यहाँ पे 0.18, और ये भी इंक्रीज होके हो गया अभी 0.68। यहाँ पे आप गौर करिएगा, ये वाला जो सेगमेंट है एफआईआईज वाला और ये म्यूचुअल फंड वाला, ये जो लोग हैं, ये हमारे तरह रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, जैसे कि 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख रुपया लगाए। ये लोग हैं बड़े प्लेयर, ये लोग करोड़ों में खेलते हैं, और अगर ये लोग को किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, दे विल डू अ प्रॉपर रिसर्च कि ये कंपनी का आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है। अगर अच्छा है, उसमें पोटेंशियल है, तभी ही वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो 1.5% का स्टेक बढ़ा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट
1.5 और 6% का जो स्टेक बढ़ा है, सो ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपना प्रॉपर रिसर्च करके ही इसमें स्टेक बढ़ाया है। सो ये भी एक मतलब साइड एक है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, इससे भी आप एक अच्छे स्टॉक को चुन सकते हैं। अब ये तो रहा शेयर होल्डिंग डिटेल। अब आगे जाए तो बात करें अगर इसके करंट प्राइस की, कौन से प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो वो है 745। तो एक्चुअली वीडियो मैंने 2 तारीख को बनाया था, तो 2 तारीख को इसका प्राइस था 745। आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे होंगे एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा कि उस दिन कौन-सा प्राइस है। अभी शायद 720 और 19 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको ये शेयर लेने का है तो इसका मैं 200 डीएमए बता दूँ, वो है 540। सॉरी, थोड़ा-सा खराब हो गया, लेकिन ठीक है, 540 और 45 इसके आस-पास आए, या फिर आप 20-30 रुपया ज़्यादा कम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो शेयर है ये हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हैं। सो अगर इसमें आप 30-40 रुपए ऐड भी कर दें, फिर भी अगर इस रेंज में आए तो आप उसमें नया एंट्री या फिर उसमें एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। दैट कुड बी अ ग्रेट डील। ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स भी ईयर बाय ईयर देखिए कैसे अपवर्ड एक ट्रेंड बना रहा है। 2020 से लेके 21, 22, 23 अभी इसका जो रेवेन्यू जहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो है 3,574 करोड़ का, जो कि प्योर अपवर्ड ट्रेंड है। अब बात करें प्रॉफिट की, तो ये भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी वही अपवर्ड ट्रेंड ही है। 2021 से लेके 21, 22, 23 अभी इसका जो प्रॉफिट है वो है 240 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की, तो इसमें भी सेम ट्रेंड है। 720 से लेके 803,916 और अभी जाके 2023 में 1078 करोड़ पे स्टैंड कर रहे हैं इसका नेटवर्थ। ठीक है। अब आगे देखें तो ये है इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 10 साल में इसने 19%, 19% इज अ ह्यूज 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 रिटर्न। अगर कंसिडर करें प्रीवियस 10 ईयर का, सो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा हैंडसम रिटर्न है, क्योंकि ये कंपाउंडेड है। ठीक है। सो अगर कंपाउंडिंग पावर आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप इसको अच्छा ही मानेंगे। ये तो है 10 इयर्स का। 5 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट कितना है? 36%, विच इज़ वेरी, वेरी, वेरी नाइस। 3 साल का देखें तो वो है 52%, विच इज़ अगेन वेरी रियली गुड। और 12 मंथ मतलब कि प्रीवियस जो कंसेक्यूटिव 12 मंथ है उसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है वो है 20%। ठीक है। अब बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो उसका भी 10 इयर्स में कंपाउंडिंग करके देखें 14% का रिटर्न दिया हुआ है। प्रीवियस 5 इयर्स में देखें तो 18% का रिटर्न है। लास्ट 3 इयर्स का देखें तो 22% का है, और लास्ट ईयर का देखें तो वो 24% पे है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये तो रही बातें सारी प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। अब मुझको क्या लग रहा है कि हम लोग एक वीडियो में बस एक ही स्टॉक को कवर कर पा रहे हैं। सो ये एक तरीके से अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम लोग 3-4 स्टॉक को कवर करें, सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर एक स्टॉक के बारे में सब कुछ कवर कर पा रहे हैं, उसका बिजनेस वर्टिकल से लेकर रेवेन्यू कौन से सेगमेंट में काम कर रहा है, सब कुछ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी वो स्टॉक मेरे आके सामने आए तो मेरे को सब कुछ उसके बारे में पता हो। सो इंस्टेड ऑफ कवरिंग 3-4 स्टॉक्स इन ओनली वन वीडियो, अगर एक स्टॉक के ऊपर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको इसके ऊपर कोई सजेशंस देना है तो डेफिनेटली आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वी विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए ही था, इसमें मैं कोई भी बाय या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप प्राज इंडस्ट्रीज को खरीदिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के ऊपर। और बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, प्लीज 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 अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। किसी के भी बोलने से इन्वेस्ट ना करें। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।